गोविंदो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए वो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? जी दिल्ली जनकपुरी। दिल्ली जनकपुरी। और आप? सर नोएडा से। नोएडा से आए? नोएडा से आए हैं जी। सारे लोग आए, आज तो भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से आई हैं? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी दिल्ली। बाबूजी आप? ग्रेटर नोएडा। नाराज वराज हैं क्या कुछ? मेरी तो बात समझ में आती है, लेकिन सफर लंबे होते हैं मेरे। लेकिन आप क्यों इतना चेहरा उतरा हुआ? क्यों बात, क्या बात हुई? दौड़ लगा के आए हो ना? दौड़ लगा के आ रहे हैं तो जूते आपने दौड़ वाले ही पहने हुए हैं जी। कहाँ से आई हैं आप? कंझावला से। कंझावला से। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता। क्या कर रही हैं बबीता आजकल आप? कुछ नहीं कर रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं आया। भैया कहाँ से आए आप? सर मैं आया हूँ ये गुड़गांव से। गुड़गांव से। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपके लिए। हाँ। सर आप रिपोर्टर के रणवीर सिंह हो, एकदम एकदम जोश में रहते हो, एकदम जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हो। भैया देखिए ये एनर्जी है, जोश। तो रिपोर्टर के क्या हैं? रणवीर सिंह। रिपोर्टर के रणवीर। दिख रही हो ना तुम? लाइव में दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो? हाँ जी। मैं देख रही थी कि आप लगते हो या नहीं लगते रणवीर। नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अरे बहरहाल मैं भी उनका फैन हूँ जी। मैं नमस्ते मैम। कहाँ से आना हुआ आपका? इंदौर। इंदौर से। वो मैं सोच रहा था आज सारे दिल्ली वाले गुड़गांव वाले ही भरे हुए हैं, कोई बाहर से नहीं। आप तो गुजरात से आ गए ना जी। दवे साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद में। आनंद में। और बेटी भी आई हुई है, बहुत अच्छी बात। गुजरात में होना चाहिए था मुझे आज, पक्का शो आज गुजरात से होना चाहिए था। आज ही हमारी रिटर्न ट्रेन है। हाँ। मैं सोचा प्रतीक जी से मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन लकीली यहाँ से निकल रहे थे और देख लिया कि यहाँ शो तो है आज। हाँ, यहाँ रुक गए हम। नहीं तो गुजरात वाले अगर मिलने लगे तो निश्चित तौर से मुझे गुजरात में होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, इंदौर के पास आ रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। जी 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 जी। कहाँ से? हम लोग आपके बहुत फैन हैं और पहली बार यहाँ बंगला साहिब भी आए थे, बट इन एंड आउट का थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो इट वाज वेरी वेरी कहाँ क्राउडेड। से आना हुआ आपका? मैं जीके से पहली बार आई हूँ। ग्रेटर कैलाश 1 से। ग्रेटर कैलाश 2। ग्रेटर कैलाश 2 से आना हुआ आपका। और मैं आपका आई वुड रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर इन एंड आउट का डिफरेंट जोन कर दी जाए, सो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर इवन फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो। जी। इन एंड आउट से मतलब है आपका? इन एंड आउट से मतलब है कि एक तरफ से जाएं और एक तरफ से आएं, और क्राउड जो है पूरा मिक्सअप हो गया था। अच्छा अच्छा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई आपको, और आपको सारे लोगों को ही। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। आफ्टर ऑल सारी चीजों को माइनस करते हुए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे शो में आए जी। इंदौर में सब कुछ बढ़िया? कैसे आना हुआ इंदौर से? मैं वर्किंग हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे वर्किंग हूँ यहाँ। वर्किंग हैं, तो ये इस नाते आना हुआ। आप यहीं रहती हैं, बहुत अच्छी बात है जी। कुछ कहना है आपको? क्या नाम? हाँ जी। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू से या श्रीनगर से? हम जम्मू से। जम्मू से हैं। क्या नाम है आपका? आरू शर्मा। आरू शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहते हैं, बस यही चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जल्दी से इलेक्शन होनी चाहिए। काफी देर से गवर्नर रूल लगा वहाँ पे,
इलेक्शन होने चाहिए। मेरा भी कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, जल्दी होने चाहिए और जल्दी होंगे जम्मू कश्मीर चुनाव। और हिंदुस्तान में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। अभी गुजरात वालों से बात हो रही है, हिमाचल होके आया हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बात करता रहूंगा आप लोगों से सारे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं, मैं भूल जाऊंगा वरना। जो लोग हमारे साथ हुए, मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे, पता नहीं कहां भटक गए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आएंगे। ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति भाई। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया घनेन्द्र भाई। सूर्या मैथिल हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ राहुल लाल पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दोस्त मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद रफी साहब। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें और अहमदाबाद से, गुजरात से मैं शुरू करता हूं। एक घड़ी लगाई गई है दफ्तर के बाहर, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, और वो घड़ी जो है 8 दिसंबर को सेट की गई है। उसमें तारीख 8 दिसंबर का समय सेट किया गया है और घड़ी उल्टी चल रही है। और ये कहा गया है ये उल्टी घड़ी जो है वो बीजेपी के लिए है। और उस दिन 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे हिमाचल के और गुजरात के तो पत्ता साफ होगा। मैं डिबेट का आगाज करता हूं, जो लोग बोलना चाहेंगे वो ऑल आर वेलकम। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, कांग्रेस ने घड़ी लगाकर अपनी खुद की उल्टी गिनती शुरू कर दी है, क्योंकि अभी देश के अंदर उपचुनाव हुए थे, उसके अंदर बता दिया देश की जनता ने कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, गुजरात की जनता जानती है जो उल्टी घड़ी लगाई है कांग्रेस ने, उल्टे काम करने की आदत है कांग्रेस। मनोज जी भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं बाकी लोगों का भी स्वागत करें। आपका सवाल है क्या कोई? जी जी जी, मैं आ गया ऑफ कोर्स। जी मैम। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि पत्ता साफ होगा कि नहीं, पूरे देश से ही तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो रहा है, तो अब गुजरात की बात है, वहाँ पर भी पत्ता साफ हो जाएगा। सही बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं तो सर बेसिकली बिहार से हूँ। बेसिकली बिहार से हूँ। मैं भी बिहार से ही। जी 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 जी, मैं आया। चुनाव उपचुनाव है। जी जनाब। हम भी बिहार से ही है। अच्छा, और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। नहीं, मेरी शक्ल पहचानी आपकी लगती है। लालू यादव नहीं है हम। ना बेटा, लालू यादव होने में भी बहुत, एक बात बताएं तुमसे, आप बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं, आप बहुत सारी नकार सकते हैं चीजों में किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं कर सकते। लालू यादव का कंट्रीब्यूशन बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में बड़ा है, उसको इतनी जल्दी से नकारा नहीं जा सकता। जी जनाब। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पत्ते नए भी आते हैं, जो चीज एक बार पुरानी है वो दोबारा आकर अच्छी भी बन सकती है, रिपोजिशनिंग हो सकती है, बेटर बन सकती है। अच्छा, तो इसलिए नहीं, तो इशारा किस तरफ है बताइए? इशारा ये है कि जो अच्छे लीडर हैं वो ही बनने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी। चाहे जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को मौका। जी जनाब। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। तो क्रांतिकारी आप आंदोलन हो गया क्या? ये ग्रहण भी लग चुका है, ग्रहण भी लग चुका है और इनकी घड़ी भी उल्टी चलनी शुरू। कांग्रेस पार्टी को ग्रहण लगा है, आईसीयू पे वेंटिलेटर पर बैठी है, ऑक्सीजन की तलाश कर रही है और ये बड़े बड़े जुमले कर रहे हैं। देखिए कैसी कैसी कविताएं और शायरी यहाँ गा रहे। अरे जो पार्टी 2 राज्यों में तक सिमट गई है, आईसीयू में चली गई है, और वो पार्टी बोल रही है हम हिमाचल और गुजरात जीतेंगे। आप राहुल गांधी का दहशत देखिए, उनकी दहशत देखिए कि आज साहब को, बूट वाले साहब को, कृपाल परमार को फोन करके बोलना पड़ रहा है कि भैया उतर जाओ, छोड़ दो, नहीं तो राहुल गांधी का ये पदयात्रा गुजरात में भी हराएगा और हिमाचल में भी हराएगा। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस की मैं कहूंगा हिम्मत की दाद देनी चाहिए प्रवक्ताओं की। ये राहुल गांधी जी के सभी कुकृतों पर पर्दा डालती है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन न गुजरात के पास में है न हिमाचल के पास में है, उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस तख्ता पलट कर देगी। जी आया जनाब। देखिए ये जो अभी नजर आ रहा है, आपका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? कुछ वही पुरानी आत्मा है ना आपके अंदर?
होती है आत्मा हमारी तो कांग्रेस की है, गांधीवाद की आत्मा है। उसी में जीते, गांधीवाद की आत्मा है, कांग्रेस की आत्मा है हमारे दिल में, है ना, उसी में जीते हैं। वो कोई मार नहीं सकता और कांग्रेस कभी मर भी नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जो समुद्र है जिसमें से ये जितनी भी है ना, ये निकले हैं, ये जितने बुलबुलें निकले हैं ना, ये बीजेपी निकली है। अरे इनमें भी अगर देखोगे, छटनी करोगे, इनके पास मिलेंगे नहीं। और अभी ये कह रहे थे, अरे आप वो भूल जाओ जब 2 सीटें भीख में जीती अटल और आडवाणी की, आप भूल जाओ कांग्रेस ने। अरे शर्म करो यार, कांग्रेस ने 2 सीटें भीख में जीती। देखिए प्रतीक जी, मैं ये रखा तो मैंने जो लाइनें हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए थी, क्योंकि आदमपुर के अंदर जमानत जब्त हुई है उनकी। लेकिन चलिए ये लाइनें हम कांग्रेस को दे देते हैं। ये कोहनी पर टिके हुए लोग, ये टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। गजब है भाई, गजब है। चुनाव ना हो गया, बिल्कुल आफत है। पहले गमले में उगे हुए लोग। कहाँ से आना हुआ भैया? बिहार से है सर, पटना से। पटना से? तो कैसा मौसम है वहाँ? मौसम तो बहुत खराब है सर। कैसे? क्योंकि बीजेपी वहाँ से साफ है। वहाँ से बीजेपी साफ है, साफ है। बिहार से साफ है, बीजेपी साफ है? बिल्कुल। अरे वो तो चुनाव जीती है, अभी उपचुनाव नहीं। अरे जीती है भैया, कैसी बात कर। मैं आया 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 वन बाय वन। गोपालगंज गोपालगंज की खुशी मना रहे हैं। पहले 40,000 वोट से पिछले चुनाव में जीते थे और अब 1794 वोट पे आ गए। देखिए अभी यहाँ पे मामला उठाया जा रहा है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जब गुजरात नहीं जा रही, हिमाचल प्रदेश नहीं जा रही, फिर उल्टी गिनती बीजेपी की कैसे शुरू हुई? अरे गुजरात में तो उल्टी गिनती आपके मोरबी हादसे के बाद से शुरू हुई, अब तक आपका बुलडोजर नहीं चला है। और एवा कंपनियों के ऊपर आप अब तक ना तो उनको गिरफ्तार कर पाए, उनके मालिकों को, और ना ही उनके बड़े बड़े फार्म हाउस दिख रहे हैं। वहाँ नहीं जा रहा बुलडोजर, कहाँ चला गया? मैं बुलडोजर न्याय का समर्थन नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन बीजेपी ने जिस बुलडोजर न्याय को दिया था वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और एक चीज, अगर भारत जोड़ो यात्रा वहाँ नहीं भी पहुंची है और वो वहाँ नहीं भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे पूरे देश भर में पहुंच रहे हैं। राइट वन बाय आपके इसके बाद जी भैया जी, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया हुआ था कि राहुल गांधी जी मोदी जी से भी बड़े प्रभावशाली नेता हैं। मैंने पढ़ा, मैंने सोचा, मैं कहा हैं तो मोदी जी से बड़े प्रभावशाली, क्योंकि मोदी जी तो भाजपा को वोट देने के लिए केवल प्रेरित करते हैं, राहुल जी तो मजबूर कर देते हैं मेरे भाई, वो तो मजबूर कर देते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक ही पासवर्ड है और वो है नरेंद्र मोदी, आप ये मान के चलिएगा। मैं आया आपको सबको जी जी भैया जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं दोनों, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले। नोटबंदी में जितने हमारे बेचारे गरीब और देशवासी थे लाइन में लग के मर गए, उससे क्या फायदा हुआ? 9 लाख करोड़ रुपए भैया जी गायब हैं, जिनका अभी तक पता नहीं वो कहां गए, कौन से बैंक में जमा है। 9 लाख करोड़। और जो ब्लैक मनी थी भैया जी, वो भी 2 गुना हो गई है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। आज जो है डॉलर, महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के और लोगों के जो मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे हैं उनसे भटक चुकी है पार्टियां। उन मुद्दों आया मुझे मालूम है डिबेट का रुख, मुझे मालूम है। आया ऑफ कोर्स आया सर। Just give me a second. White T-shirt, just give me a second. आम आदमी पार्टी अभी डिबेट में नहीं आई है, आम आदमी पार्टी को भी डिबेट में आने दीजिए। और केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाब चुनाव से पहले मुझे कहा गया आतंकवादी, और कहा गया आतंकवादी, लेकिन आपने कोई बात नहीं ऐसी बता पाए, ना कोई ऐसा साक्ष्य दे पाए कि हम आतंकवादी हैं ऐसे दो। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम देश के लाडले हैं। तो वो कह रहे हैं लाडले हैं, तो आप सवाल नहीं, पहले आम आदमी पार्टी एंड देन बीजेपी। जी देखिए प्रतीक जी, गुजरात के अंदर 47 साल कांग्रेस की सत्ता रही है, पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन आज भी गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, आज भी गुजरात के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, आज भी गुजरात के किसानों की जमीन लेके जबरदस्ती कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है, आज भी गुजरात में शराब का, ड्रग्स का हजारों करोड़ रुपए का माफिया चल रहा है। देखिए जब स्कूल अस्पताल की बात होती है ये ऐसे आ जाते हैं। ये तरीका है। देखिए मोहम्मद रफी, मुझे मौका दीजिए। मोहम्मद रफी अता
मैं जनाब जस्ट गिव मी अ सेकंड। मोहम्मद रफी अता। अरे रुको, रुको एक मिनट। मोहम्मद रफी, मैं तो कभी कभी अता भूल जाता हूं। मैं कहता हूं सिर्फ मोहम्मद। इतने सुरीले आदमी का नाम आपने रखा है, मोहम्मद रफी। अरे थोड़ा सुरीला रहा करिए ना, थोड़े सुरीले रहा करिए। प्लीज कंप्लीट। प्रतीक जी देखिए, इस तरीके देखिए ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अरे आपने अपनी बात रखी, मैं आया आपके पास। ये गुंडागर्दी है। क्या करना चाहते हो आप? प्रतीक त्रिवेदी का शो हाईजैक करना चाहते हो? प्रतीक त्रिवेदी का शो हाईजैक। प्रतीक क्या आप देख लीजिए मेरे मोहम्मद रफी क्या हो गया आपको? दिल्ली में नया स्कूल बताओ, 1031वां कौन सा स्कूल बनाया है? शीला दीक्षित ने 1030 स्कूल बनाए थे, आपने 1031वां स्कूल दिल्ली में कौन सा बनाया है? आप रेनोवेट की बात करते हैं। अरे रेनोवेट तो हर साल होता है। जवाब देंगे। दिल्ली की। अरे नहीं, आप बेवकूफ बनाते। अरे हाँ, अब आप जवाब देना। देखिए मोहम्मद रफी का सवाल है, जवाब दें। बिल्कुल सारे। अच्छा एक बात है, सारे लोग आप ही की तरफ आ रहे हैं, शहद आप ही के पास है। देखिए प्रतीक जी, मेरा ये मानना है कि हर चीज में शालीनता और सभ्यता होनी चाहिए। ऑफकोर्स होनी चाहिए। मैंने किसी को इंटरवेन नहीं करा, मैं नहीं गया किसी के पास उठ के, नहीं गए आप। अपनी बात रखी, मैंने रख दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी आम आदमी पार्टी स्कूल अस्पताल की बात करती है, इनको दिक्कत क्या होती है? ये लड़ने की वजह से स्कूल अस्पताल के इतने खिलाफ क्यों है? मेरी समझ से बाहर है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आखिरी उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। शराब का मॉडल है। प्रतीक जी ये डिबेट का तरीका, अगर आप इससे सहमत हो तो ठीक है। प्रतीक जी मोहम्मद रफी अता, मैं बिल्कुल ऑफकोर्स मेरी इंसल्ट है। आपके कहने पे भी पैनलिस्ट नहीं मान रहा, ये आपकी इंसल्ट है। मेरी इंसल्ट है। ये मेरी इंसल्ट है। मोहम्मद रफी का शो नहीं, मोहम्मद रफी का। आप आइए इधर आइए। मोहम्मद रफी अता, नाउ यू। अब आप इसके बाद हिलेंगे नहीं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मोहम्मद रफी से मूर्ति बनाता हूँ, थोड़ी देर मूर्ति बने खड़े रहिए। जी जनाब, पूरा करिए। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर गुजरात के लोगों ने 47 साल कांग्रेस का कुशासन देखा, 27 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देखा। गुजरात के लोग कह रहे हैं कि हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहां गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो। यह गुजरात का मुद्दा है। और गुजरात के लोग जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को प्यार दे रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 8 दिसंबर का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा और गुजरात 8 दिसंबर का दिन होगा और लोगों के हाथ में झाड़ू का चिन्ह होगा। दवे साहब, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? गुजरात के अंदर तो बीजेपी तो भी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, केजरीवाल जी चाहे कुछ भी कर ले। अच्छा, केजरीवाल जी कुछ भी कर ले। हर महीने हाल के घर में जाके 10,000 रुपया दे भी देवे, वो भी चांस नहीं है। नहीं, इसके कारण है क्योंकि गुजरात के लोग बहुत समझदार है और केजरीवाल जी का जो चेहरा है ना, बहुत ज्यादा मासूम है। इतना भी मासूम मत बनो कि सामने वाले को पता चल जाए कि एक बंदा कुछ गलत करने वाला है। तो गुजराती दवे साहब कह रहे हैं कि इतना मासूम भी ना बनो, इतना भी मासूम ना बनो कि तुम्हारा चेहरा समझ में आ जाए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ओए कांगड़ा तो अभी होके आया बस। जी बोलिए। तो मैं वहाँ थोड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ वहाँ की पॉलिटिक्स को। तो मुझे वहाँ पर एक ट्रेंड है कि कभी वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रिपीट नहीं करती है। हाँ। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है वो चेंज होगा, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हिमाचल एक पहली स्टेट बनी जिसमें 100% जो वैक्सीनेशन हुआ था सबसे पहले वहाँ मिला। उसके बाद जो वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बहुत अच्छा है। तो मैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन से पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इस बार भी ईवीएम के रीजन के लिए हम रेडी रहें या फिर नहीं? ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बार वहां पे रिवाज बदलेगा? जी, 1 by 1 एंड आई एम कमिंग। जी अच्छा, आप पहले दे रहे थे। वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, ये कभी स्कूलों की बात करते हैं, परसों खबर छपी है 560 स्कूलों के अंदर स्थायी प्रधानाचार्य अब लगा रहे हैं। ये
और जब भी दिल्ली के ऊपर कोई समस्या आती है, आज पोल्यूशन की स्थिति देखिए, परसों मोदी जी वो कह रहे हैं मोदी जी आप आगे आइए, पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। कोरोना की स्थिति मोदी जी आइए, तो ये वही स्थिति हो गई जैसे एक नाबालिग बच्चा गाड़ी की चाबी ले लेकर के भाग भाग करके सीट पे बैठता है ना, और जब गाड़ी ठुक जाती है तो कहता पापा आप चलाओ। भाई ये नाबालिग राजनीति है, ये नाबालिग राजनीति है। हाँ जी प्रतीक जी, चोर चोर मुसेरे भाई, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखे, हिमाचल में भी और गुजरात में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। इनका तो एक ही मूल मंत्र है, ठगासन करना, लूटासन करना, भ्रष्टासन करना, झांसासन करना और फरेब आसन करना, और जेल के अंदर सुकेश चंद्र जैसे लोगों को लूटा दे, जेल में भी किसी को नहीं छूटते हैं। तो इनका नाम ऐसे एक ही मूल मंत्र पर चलते हैं, शराब आसन करना। कौन कौन सी आसन है? और कांग्रेस पार्टी की जहां तक मैं बात, कांग्रेस का जवाब कांग्रेस से। प्रतीक जी, गुजरात के अंदर 150 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मरे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी ली? मोरबी में पुल गिर गया, 150 लोग मर गए, क्या इन्होंने जिम्मेदारी ली? ये देखिए प्रतीक जी, ये बदमाशी है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। प्रतीक जी, ये गुंडागर्दी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारियां हुई है। प्रतीक जी, अगर मैं बार बार कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है तो गलत नहीं होगा। ये देखो, ये गुंडागर्दी है। गलत गलत गलत। फर्जी डिग्री वाले लोग, मनोज ये ठगों को लूटने वाले, कभी 50 करोड़ ले लेते हैं, कभी 10 करोड़ ले लेते हैं, ये हमको गुंडों की पार्टी कहेंगे भाई? वहाँ पे बैठिए। आप मैं नो दिस इज नॉट द वे। नो मनोज प्लीज सिट डाउन। नो आई वोंट टेक यू। मनोज प्लीज सिट डाउन। मनोज प्लीज सिट डाउन। वक्त एक थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी बानी बोलिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को खबर तक नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को भी किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह AQI 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण कम रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लड़कों को बंधक बना लिया। पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। PFI के खिलाफ जांच कर रही NIA ने बिहार के फुलवारी शरीफ में 40 लोगों को नोटिस जारी किया है। NIA ने नोटिस जारी करके इन लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार को बंदूक की नोक पर बदमाशों ने बंधक बना लिया। बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर लूटे 15 लाख कैश और गहने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के पास पालघर में बस डिपो पर दर्दनाक हादसे में बच्चे की जान चली गई। वहां लगे CCTV में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क के ऊपर चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार सवार बच गया। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की, सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से हुई मारपीट। बदमाशों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा। घटना CCTV में रिकॉर्ड। जयपुर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम हेरिटेज के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। मेयर के विरोध में भैंस के सामने बीन बजाई। सफाई व्यवस्था बदहाली पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिजॉर्ट में हुई लड़की की हत्या मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कि हत्या के आरोपी ने वीडियो बना करके लड़की पर धोखा देने और कत्ल की बात कही। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वैन चालक CNG सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बैठा करके स्कूल ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने वैन चालक को पकड़ा। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ ATS और GST विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर के 150 जगहों पर रेड की गई।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कि दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। सुबह देर तक आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में आज सुबह का AQI 324 दर्ज किया गया। चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। इतनी ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में पूजा करने के लिए पुजारी नंगे पांव दिखाई दिए। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी। धाम बंद होने के पहले रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच भी पहुंच रहे हैं भक्त। कड़ाके की ठंड के बीच बद्रीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कपाट खुलने से लेकर के अभी तक 17,14,263 तीर्थयात्री पहुंचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बदलते मौसम के बीच लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि ज्यादातर जगह बर्फ से ढकी हुई नजर आने लगी है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के कोडलूर में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील होती नजर आई। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर बढ़ा बवाल। शो रुकवाने पर एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड गिरफ्तार हुए हैं। विरोध में समर्थकों ने मुंब्रा बाईपास किया जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहलहा रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। उनके आवास के ऊपर दोनों के बीच बातचीत हुई। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने तलाक के बारे में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आदिवासी आबादी को मिल रहा है मुफ्त इलाज। अस्पताल में एक्सरे, डायलिसिस समेत दवाई भी मुफ्त में दी जा रही है। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने मचाई है तबाही। भयंकर बारिश और समुद्री लहरों में शहर में कोहराम मचा दिया है। समुद्र में आए सफेद झाग सड़कों पर दिखाई दिया। वेनेजुएला में बाढ़ से हुई तबाही। भारी बारिश के बाद जगह जगह दिखाई दिया मलबा। समुद्र के किनारे बसे 20 घर टूट गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रूज सवार 800 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैजेस्टिक प्रिंसेस क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना होकर सर्कुलर कोए पहुंचा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव। 15 नवंबर को करेंगे ऐलान। ट्रंप के करीबी साथी ने इस खबर की पुष्टि की है। चीन का अंतरिक्ष में एक और लॉन्च मिशन सफल हुआ है। कार्गो अंतरिक्ष यान तेंज़ाओ 5 यान अपने पूर्व निर्धारित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है और उनके सभी पैनल भी सही काम कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो, जिसमें एक ध्वज को उसके सही स्थान पर लगाया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। युद्ध के बीच रूस के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो सामने आया है, जिसे कि रूसी सैनिकों ने खेरसोन में ही छोड़ दिया है। दरअसल यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के सैनिकों को खेरसोन से बाहर खदेड़ दिया। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की दहशत में आलम यह है कि खेरसोन छोड़ने के दौरान रूसी सैनिक अपना सामान भी छोड़कर भाग गए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जिसका कि एक वीडियो भी सामने आया है। नए सैनिकों को रूस के खेरसोन इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन की स्पेशल तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले, जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। हिमाचल प्रदेश में पूरी हुई वोटिंग। शाम 5 बजे तक 65.5% हुआ मतदान। सिरमौर में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप। मौके से पकड़े गए एक बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। दूसरे बदमाश की तलाश जारी। विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़। 11 बजे तक करीब 18% हुआ मतदान। हिमाचल की मंडी में जयराम ठाकुर ने डाला वोट। वोटिंग के पहले अपने वोटिंग के साथ पूजा की, मांगा जीत का आशीर्वाद।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। हमीरपुर के मतदान केंद्र में सभी ने डाले वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में डाला अपना वोट। इस दौरान लोगों से भी की वोटिंग की अपील। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के ऊपर साधा निशाना। कहा केजरीवाल के नेता नफरत फैला रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल। माठक सुकेश पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार। साथ ही सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की रखी गई शर्त। सामने आई सुकेश की 5वीं चिट्ठी। उद्धव ठाकरे गुट को झटका। सांसद गजानन कीर्तिकर ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का हाथ। उद्धव गुट के अब तक 13 सांसद शिंदे गुट में हो चुके हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर साधा निशाना और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा, महिला को उच्च पद पर देखकर जलते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में बीच सड़क पर हुई फायरिंग। एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारी गोली। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल को रौंदा। बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को खबर तक नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को भी किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह AQI 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण कम रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लड़कों को बंधक बना लिया। पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। PFI के खिलाफ जांच कर रही NIA ने बिहार के फुलवारी शरीफ में 40 लोगों को नोटिस जारी किया है। NIA ने नोटिस जारी करके इन लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार को बंदूक की नोक पर बदमाशों ने बंधक बना लिया। बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर लूटे 15 लाख कैश और गहने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के पास पालघर में बस डिपो पर दर्दनाक हादसे में बच्चे की जान चली गई। वहां लगे CCTV में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क के ऊपर चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार बच गया। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की। सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से हुई मारपीट। बदमाशों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा। घटना CCTV में रिकॉर्ड। जयपुर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम हेरिटेज के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। मेयर के विरोध में भैंस के सामने बीन बजाई। सफाई व्यवस्था बदहाली पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिजॉर्ट में हुई लड़की की हत्या मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कि हत्या के आरोपी ने वीडियो बना करके लड़की पर धोखा देने और कत्ल की बात कही। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वैन चालक CNG सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बैठा करके स्कूल ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने वैन चालक को पकड़ा। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ ATS और GST विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर के 150 जगहों पर रेड की गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि 2 पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। सुबह देर तक आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में आज सुबह का AQI 324 दर्ज किया गया। चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। इतनी ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में पूजा करने के लिए पुजारी नंगे पांव दिखाई दिए। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी। धाम बंद होने के पहले रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच भी पहुंच रहे हैं भक्त।
कड़ाके की ठंड के बीच बद्रीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। कपाट खुलने से लेकर के अभी तक 17,14,263 तीर्थयात्री पहुंचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बदलते मौसम के बीच लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि ज्यादातर जगह बर्फ से ढकी हुई नजर आने लगी है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के कोडलूर में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील होती नजर आई। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर बढ़ा बवाल। शो रुकवाने पर एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड गिरफ्तार हुए हैं। विरोध में समर्थकों ने मुंब्रा बाईपास किया जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहलहा रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। उनके आवास के ऊपर दोनों के बीच बातचीत हुई। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया कहन में जनता करती भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद, गुजरात में अपना पड़ाव अगला, और वहां पे तमाम सारे शो, तमाम सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप हमसे? जी, आज यहाँ पे कैनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। पोल्यूशन से वाबस्ता हो चुका हूँ, बराबर होता रहता हूँ, लेकिन बातचीत के सिलसिले को आज चुनाव की तरफ मोड़ रहा हूँ। जो सिलसिला, एक मिनट, चुनाव का जो सिलसिला है, मैं उसी तरफ रुख कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, उससे पहले केजरीवाल जी ने रोड शो में कहा कि मुझे गुजरात का बेहद प्यार मिल रहा है और मैं गुजरात का बेटा और भाई हो गया हूं। लगता है कि मैं गुजरात का बेटा हूं या भाई हूं। और उधर मैं आ रहा हूं, जवाब लेने आ रहा हूं। और उधर प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब बातचीत में जब वो संबोधित कर रहे थे, कि ये गुजरात हम ही ने बनाया है। अब सवाल ये है कि एक तरफ बेटा भाई, एक तरफ गुजरात हम ही ने बनाया है। युद्ध बड़ा लंबा है। एक ने तो घड़ी लगा दी है, कहा कांग्रेस ने कि आग तक इंतजार करिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हम ही आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है विस्फोट होने वाला है। इन चुनावी समीकरण के बीच में पहली बात आम आदमी पार्टी, देन बीजेपी, देन कांग्रेस। देखिए, गुजरात को गुजरात के 6 करोड़ लोगों ने बनाया है और गुजरात के 6 करोड़ लोग तो अरविंद केजरीवाल भाई कहां से हो गए और बेटा कहां से हो गए? देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से प्यार, समर्थन, आशीर्वाद गुजरात के लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हो उनके रोड शो में, भगवंत मान के रोड शो में लोग उमड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग तो आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल पंजाब में करे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने गरीब के बच्चे की शिक्षा का व्यवस्था करी, गरीब के बुजुर्ग के इलाज की व्यवस्था करी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी। दिल्ली के मॉडल देखा लोगों ने, पंजाब का देखा। अब गुजरात के लोगों की उम्मीद अरविंद केजरीवाल है और गुजरात के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। राइट जी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा। और प्रतीक जी, कभी ये बेटा बोलते हैं, कभी भाई बोलते हैं, और भाई और बेटा बोल बोल के सबको ठगने का काम किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और हाँ, मैंने गुजरात बनाया है, वहां का हर गुजराती बोल रहा है
कर्फ्यू मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध गुजरात बनाने का काम किया। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर हर घर नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां 87% की जगह 2% ड्रॉप आउट हो गया। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां वाइब्रेंट मॉडल के माध्यम से निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर विद्यार्थियों को कॉलेज मिल रहे हैं, मेडिकल सीटें मिल रही है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर भ्रष्टाचार का नामो निशान। गजब है मोहम्मद रफी अता, बड़ा तुमको रोकना और गोली और बंदूक की गोली रोकना पड़ा। कल पुल टूटा है और भी मैं कल ही पुल टूटा। कल कहाँ? अरे अभी तो टूटा, 10 दिन में नहीं हुए। 10 दिन में 1 दिन होता है। और ये कहते हैं बच्चों ने तोड़ दिया। अरे क्या झाड़ू का तिनका बच्चों ने तोड़ दिया? देखिए ये कहते हैं बच्चों ने तोड़ दिया, क्या कहते हैं ये देखिए ना, ये इनका फैसला। देखिए प्रतीक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सत्य कहा था कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके परिश्रम से, उनके खून और पसीने से गुजरात बना है। गुजरात कांग्रेस के राज में क्या था? कांग्रेस के राज में गुजरात था कर्फ्यू वाला गुजरात, दंगे वाला गुजरात, बेरोजगारी वाला गुजरात। आज गुजरात क्या है? वाइब्रेंट गुजरात है। सबसे कम बेरोजगारी दर गुजरात में है, सबसे ज्यादा औद्योगिक निवेश गुजरात में है। और ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, ये हर जगह बाप भाई बेटा बन जाते हैं। आदमपुर में भी पहुंच गए थे कि मेरी बहन यहाँ पर है, मेरा बहनोई है, भतीजा है, भाई है, वहां पर जमानत। गजब है भाई, गजब। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इनका सक्षम। बहुत बहुत आशीर्वाद सक्षम जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? विष्णु गार्डन। विष्णु गार्डन से, दिल्ली से। विष्णु गार्डन दिल्ली में ही है, तो इधर आई, रुक गई, इधर डिबेट देखने लगी। टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? नहीं सर, कोई टाइम वेस्ट नहीं, आपको ही देखना आई हूँ। कह रहे, मैंने कहा कि इतनी देर, मैं कहता हूँ तुम लोग भी कहते हो हाँ? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 23 साल। 23 साल? 27 साल से तो मुझे टीवी करते हो गया, तुम्हारी उम्र के बराबर हो तो। क्या बात नहीं कि अभी मूंछों में ताव देने का वक्त है जी। तो कैसी, क्या करती हैं आप काम? हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे कीमती और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा नंबर 1 वाला काम यही है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान। अगर वो ना हो तो ये सब जो जबान लपलपाती है ना हमारी, वो हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। ये वो हैं जो घर में रोटी का इंतजाम, बच्चों के स्कूल का बस्ता। आप कहो जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर। अभी तो घुटने ठीक ही हैं? ठीक है। तभी तो कहाँ खड़े हैं वो? ये भैया इलाहाबाद से आए आपसे मिलने के लिए। भैया इलाहाबाद से आए हैं? कहाँ भैया? आओ इलाहाबाद वाले। कौन भैया? कौन भैया? इतनी जोर मारेंगे दोनों कान एक की तरफ लग जाएगा। कौन भैया है? ये हाँ, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम ज्वेलरी शॉप है। कहाँ की शॉप है? ज्वेलरी। मसाला कम खाओ तो ज्वेलरी निकलेगा। ये जो मसाला खा खा के जबान मोटी कर ली ना, तो मुंह से जो काम करते हो वो भी नहीं निकल रहा। काहे का काम करते हो? ज्वेलरी की। हाँ, ज्वेलरी शॉप है। विमल का कमाल। काहे का कमाल है? विमल का। हाँ, और मसाला खा लो जहर। भाई हैं आपके? इनको, इनसे कहिए मसाला कम खाएं। ये अभी खाया है। अभी नहीं, कभी ना खाएं। बिल्कुल नहीं खाया। आपका शासन कमजोर है। हाँ, ये उधर काम पकड़िए करके। मसाला साला ठीक नहीं है। मैं आया, आइए एक मिनट, मैं आ रहा, बेटा आ रहा हूँ। लट। प्रतीक जी, जब चुनाव आता है, इन्हें जब भी यूएससीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पीछे छुपने का काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कौन करता है? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लाती है कि अगर हम आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तब की जो जहाँ आपकी सरकारें हैं भैया जी, जहाँ इनकी सरकारें हैं, पहले ये वहाँ पर लागू करें। मगर ये चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान कैसे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपने उत्तराखंड में भी बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आपकी सरकार बन गई वहाँ पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आपने बनाया? नहीं किया। प्रतीक जी,
हिंदू मुसलमान कौन करता है? इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कर्नाटक के सतीश जी क्या बोलते हैं? हिंदू शब्द गंदा है। शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? बहुत गलत बयान है, बहुत ही गलत और बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत आपत्तिजनक बयान है। उसके बाद क्या शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जिहाद की शिक्षा दी जाती है, श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दी गई है। और इनके बोको हराम से तुलना करना, आईएसआई से तुलना करना शशि थरूर करते हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद को लेकर के आते हैं। ये थ्योरी कौन कर रहा है? डिवाइड एंड रूल का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चूंकि आज आप कांग्रेस को बहुत कम समय दिए हैं, इतने सवाल हैं। अरे उनकी यात्रा चल रही देश में, जबरदस्त यात्रा हमारी चल रही है या उनकी चल रही है? उनकी चले। आप आम आदमी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उसको आप समय दिए जा रहे हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपको मुझे गुजरात पर भी बोलने दें और हिमाचल पर भी बोलने दें, क्योंकि आप हिमाचल से लौट के आए हैं। आप कितनी देर बोलना चाहते हैं? मैं बस दो लाइन बोलूंगा इस पर, मुझे आप नहीं, हाँ, मैं आपको तीन लाइन देता हूँ। ठीक है, आप चूंकि हिमाचल के सोलन में भी थे, वहाँ सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे मित्र भी हैं, जवाब। इनका ये भारतीय जनता पार्टी को कोई न विकास से कोई मतलब है, न भ्रष्टाचार, और केवल भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर ये कहीं जीतते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोले, ये बिल्कुल नहीं बोले। मनोज नो, आप मनोज प्लीज कम या मनोज सबसे कम कांग्रेस बोलिए और मैं पूरा शो दे दूंगा वहां तक। जी इन्होंने दो तीन सवाल मुद्दे उठाए हैं। सुनिए सवाल का जवाब। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं गुजरात से ही शुरू करता हूं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें जितनी परीक्षाएं हुई उसके सारे पेपर लीक हुए, उसमें घोटाले हुए। जो नौकरी की परीक्षाएं हुई उसमें भी घोटाला इन्होंने किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब ये विकास की बात करते हैं तो अभी तुरंत ही मोराबी में पुल गिर जाता है, उसकी मरम्मत की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। 300 किलोमीटर दूर जाकर वहां जश्न मनाते हैं, और वहां जब हॉस्पिटल में जबकि उस पुल का या उन लोगों की तबीयत की बात करनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में रंगाई पुताई की बात करते हैं। अब आप आइए हिमाचल के सोलोनी में, जहां पर आप सोलन जहां आप भी कवर कर रहे थे, वहां प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष की पार्टियां राज्य में सरकारों को अस्थिर नहीं रहने देती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये विजय भारतीय जनता पार्टी है कि दूसरे स्टेट में जाकर रीसेट करती है। कहीं भी देख लीजिए, झारखंड में प्रयास किया, महाराष्ट्र में प्रयास किया, हर जगह प्रयास किया। अब आ जाइए दूसरी बात, जिस कांगड़ा में एक भाई साहब थे जो कांग्रेस से सवाल करते हैं, वही कांगड़ा है जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, वही शिमला है। बात कीजिए आप तो देखिए, आप बात कीजिए अभी हिमाचल की। प्रतीक जी, अली बाबा 40 आज विकास की बात करने लगे हैं, जिनके समय में 2G, 3G, जीजा जी पता नहीं घोटाले शुरू हुए थे। और प्रतीक जी ये हिंदुओं का अपमान कब तक करते रहेंगे? ये इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और अपना हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलते हैं। क्या झूठ नहीं बोल रहे? अरे झूठ, मुझे बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? हिंदू को गंदा कहना क्या स्टैंड है? आईएसआई से, बोको हराम से तुलना करने में क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है आपका, कोई स्टैंड नहीं है। केवल देश को लूटने का काम किया है, और कितनी ही लाइन बड़ी कर लीजिए, कांग्रेस की लाइन बड़ी नहीं होने वाली है। आप बताइए, देखिए क्या नाम है आपका? आशी। आशी कहाँ से रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद। वैसे पीछे से कहाँ से रहे? गाजियाबाद से ही हैं? बरेली से। बरेली तो बरेली बहुत अच्छी बरेली है। जी जनाब। सर महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, मुद्दा नहीं उठाता। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं उठाता। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, सर महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है। दवाइयाँ लेने जा रहे हैं तो महंगाई, सब्जी लेने जा रहे हैं तो महंगाई। सर महंगाई बहुत है। सर महंगाई बहुत है। मैं आ रहा हूँ अग्निवीर। महंगाई बहुत ज्यादा है। सब्जी लेने जाओ तो महंगाई,
दवाई लेने जाओ तो महंगाई, महंगाई बहुत। मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? हमें जमुना पार से हैं सर। जमुना पार से? जमुना पार तुम्हारा गांव है? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर, क्या बात है, बहुत दूर थोड़ी ना, पास में ही है। इतनी तो छलांग लगा दे भैया जी पहुंच जाए। जी कुछ कहना है? बोलिए। हमें तो ये कहना है कि लोग मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम तो देश के लिए ये सोच रहे हैं कि जो पहले फौज में लोग अपने बच्चों को भेजते थे, आज वो अग्निपथ में वहाँ भी 4 साल की नौकरी करती है। अग्निवीर, 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 अग्निपथ नहीं। हाँ जी सर, वही जो कह रहे हैं सर, ये सर अभी बोले हैं अपने बच्चों को 4 साल, अभी जो नेपाल सरकार जो हमारे को देती थी आर्मी में आने के लिए, उन्होंने बैन कर दिया, बोला हमारे नेपाल की पब्लिक नहीं जाएगी आर्मी में। उन्होंने अभी नेपाल में ठीक, मैं आ रहा, वन बाई वन। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज, बोलो जल्दी। ये बेरोजगारी बहुत है सर उत्तर प्रदेश। महंगाई, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश। जी भैया। सर मेरा सवाल एक है सरकार से। सर बोलो सर, मेरा सवाल एक है सरकार से, अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई कमी नहीं हो रहा है सर। अच्छे दिन कब आएंगे? मोहम्मद रफी, मैं रुकिए, अच्छे दिन कब आएंगे? जी भैया। हाँ जी, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। आप फ्री में पानी और शिक्षा देंगे। अटल जी ने कहा है कि अपने को मेडिकल और शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इंडिया में? मेडिकल, जो आपको मेडिकल लगता है, एजुकेशन, हेल्थ, हाँ वो फ्री में मिलना चाहिए। आप जब बिजली पानी फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो कोई महंगाई नहीं है। तो महंगाई कहाँ से है? फिर महंगाई होने वाली है। फिर वो कौन देने वाला है? इनकम टैक्स सब होगा। और उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हाँ, कान आप ही का पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, कहाँ रहने वाले हो? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र से। बोले कहीं महंगाई नहीं है। एक मिनट रुकिए जी। मोदी है तो मुमकिन है। और इतने साल से गुजरात में क्यों आ रहे हैं मोदी जी? क्यों आ रहे हैं? फिर आप बताओ ना क्यों आ रहे हैं? क्या मालूम, तुम बताओ। 15-20 साल से वहाँ अच्छा, आप सूरत देखिए, अहमदाबाद देखिए, पूरा गुजरात देखिए, चमाचम एक नंबर। आ रहा हूँ मोहम्मद रफी आता, आ रहा हूँ, कांग्रेस को जवाब दूंगा। एक मिनट रुकिए। हाँ जी। उत्तराखंड में बीजेपी है। अभी अंकिता न्याय हत्याकांड को आरोपियों को सजा नहीं दी जा रही भैया जी। अंकिता भंडारी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, नहीं मिला। जी जनाब। जी पटना बिहार से हम हैं। पटना बिहार से? जी। मोदी जी देश के महापुरुष आदमी हैं, विकास पुरुष हैं, और उनके विकास पर अंगुली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है। वो जो कर रहे हैं देश हित के लिए है, जनहित के लिए है। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो केजरीवाल क्या कर रहे हैं तो सब दिल्ली वाले समझते होंगे। दिल्ली वाले समझते होंगे। क्यों? तो देखिए, हम पटना बिहार से आए हैं, देखे हैं कि दिल्ली का क्या स्थिति है। और कांग्रेस तो गई। मैं आ रहा हूँ। लो आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पे जनता ने बात करी बेरोजगारी की, महंगाई की, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की, स्कूल की, अस्पताल की, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान जिहाद, इस तरीके की राजनीति ने देश को बर्बाद करा है। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। प्रतीक जी, मैं रुको, आओ जरा। शांति के साथ शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ करने वाले उस भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को कब ये लोग बर्खास्त करेंगे? सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। अरे सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, उनको कब बर्खास्त करेंगे? सुकेश जैन से ठगी करने वाले को कब गिरफ्तार करेंगे? एक स्कूल बनाया हो। 4 महीने हो गए, सीबीआई ईडी ने 500 जगह छापेमारी करी, लेकिन मनीष जी के ऊपर 1 रुपए हाजी इधर आप। कहाँ से आना हुआ? पटना से। आज बहुत सारे लोग आए हैं। पटना से बहुत सारे लोग आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हुए। क्या नाम हो गया आपका? नीत नूतन। नाम बहुत अच्छा है, नीत नूतन। वाह, नाम बहुत अच्छा है आपका। एक सर ने कहा अभी क्या कि पंजाब की वजह से जो पराली जलने की वजह से मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये कब नहीं था सर, आप बताएंगे? और आपके केजरीवाल सर ने क्या कहा?
एक मिनट, केजरीवाल सर ने क्या कहा था टीवी पे कि कुछ केमिकल्स वगैरह बनाए हैं। कभी जमुना की बात तो वो 2014 से 19 तक किए थे, अभी अरे जो भी तो सर ये मिला जुला के जो आप बताना चाह रहे हैं मुझे, जो आप बताना चाह रहे हैं जनता को कि जो पराली जलने की वजह से जो यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा, तो आपकी सरकार कर क्या रही है जब ऐसा माहौल। एक मिनट, जी जी जी, मैं आया। कहाँ से आना हुआ? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर। अच्छा, क्या नाम है? मिर्जा सालिम। मिर्जा सालिम। रुको भाई, मिर्जा सालिम का सवाल आने दो। एक मिनट रुको, मिर्जा सालिम का सवाल आने दो। हाँ जी मिर्जा सालिम, बताइए। जी बस सब ऐसे ही है। सब ऐसा ही है? अच्छा, नहीं चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? बीए कर रहा हूँ मैं। तो बीए में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से? सही कर रहे हैं। तो फिर कैसे कह रहे हो कि अच्छा नहीं चल रहा है? सही नहीं चल रहा? क्या नहीं चल रहा सही? सही नहीं है। क्या नहीं चल रहा सही? किसानों को क्या हो रहा है देखो। क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं मिल रहा? कहाँ नहीं मिल रहा? ये सब कुछ जो होता है कौन चीज नहीं हो? एक सवाल जवाब नहीं दिया। ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, उधर नहीं हो रहा। अरे मुझे बोलो ना, बीए कर रहे हो ना? पापा का नाम बोलो, पिताजी का नाम बोलो। शकील बेग। हाँ, तो आप सवाल बोलो। जी मेरा सवाल ये भाई बुला देते। सवाल भाई बोलेंगे? ये बोल देते ना, इन्होंने बुलाया। बड़े शातिर आदमी हो, बुलवाते हो उससे, सवाल तुम पूछते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उमा शंकर यादव है। उमा शंकर यादव? हाँ, तुम तो गुरु सवाल पूछोगे। पूछो यादव जी, पूछो, ठोक के सवाल पूछो। मैं पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने हाँ उज्ज्वला योजना। अरे बड़े जम से हाथ निकाल बाहर। उज्ज्वला योजना हाँ जो पूरे राज्य में लागू किया। हाँ, कौन सा? उत्तर प्रदेश में? नहीं, देश में? पूरे देश में। हाँ, तो राज्य कहाँ कह रहे हो? हाँ, तो वही पूरे राज्य का बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो राज्य जो कल्पना है वो पूरी देश की कल्पना। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो घर में जो है गैस और चूल्हा दिलवा दिए। और उस समय गैस का मूल्य 500 कुछ रुपया था। और आज के डेट में 1150 रुपया जो है पर व्यक्ति को जो है घर का परिवार को देना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं डायरेक्ट मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि महंगाई पर जो है बोलते हैं, सफाई देते हैं कि मतलब ये जो हम जो मतलब महंगाई को कंट्रोल किए हुए हैं, मगर हमको तो नहीं लगता है कि नहीं किए हुए। पूरे इंडिया के मैं बात करता हूँ। हाँ, पूरे इंडिया के मैं बोलता हूँ जनता से कि आज भी महंगाई से जूझ रही है। ठीक मोदी जी बोलो। जी मैं ये कह रहे हैं कि जब इतना था, इनकी तनख्वाह भी तो बढ़ी होगी, पूछो जब भी उतने में ही काम कर रहे गए। और मैं कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ, जो 8 तारीख से उल्टी घड़ी इन्होंने लगा रखी है अहमदाबाद में लगा रखी है, वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर। कांग्रेस तो मान लो, आज मैं नहीं मानता ही कांग्रेस पार्टी बची हुई है भारत में। बिल्कुल ही पत्ता साफ हो चुका है, बिल्कुल ही पत्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल। और 27 साल जो गुजरात में हो चुके हैं बीजेपी को, आपको भी 27 साल इस लाइन में हो चुके हैं। मैं मानता हूँ आगे वाली 27 साल भी कोई भी पार्टी भूल जाए क्या आएगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। अभी मोदी जी है 10-15 साल, फिर योगी जी आएंगे। पहले मोदी जी फिर योगी जी, पहले मोदी जी फिर योगी जी। अब बताओ क्या करें, अब करें क्या? आ रहा हूं। हाँ, अब बताओ करो क्या? अब ये करना है कि अब जान लें कि जनता की आवाज सुन लें कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी फिर योगी जी। नहीं, अब सुन लें, जनता की दूसरी भी आवाज है कि जो 400 में एक सिलेंडर मिलता था वो 1000 में मिल रहा है। वो आपको इस बात को भी सुनना होगा, इस बात को भी सुनना होगा जो मोदी जी, जो मुझे जी सपनों के सौदागर हैं, जो सपने दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, क्या इधर आइए, पास आइए। कहाँ से आना हुआ? जल्दी आइए, अंदर आइए। कहाँ से आ रही हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आने क्या काम करती हैं आप? मैं नौकरी करती हूँ। नौकरी करती हैं? कहाँ? नोएडा में। तो गाजियाबाद में रहती हैं, नोएडा में नौकरी करती हैं और आज के नॉर्थ प्लेस आई हैं। बहुत अच्छी बात है, घूमने आया करिए, उससे मन जो है तरोताजा रहता है। ठीक है ना? तो कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहना तो नहीं चाहती, बस सवाल है। वहाँ बोलो। महंगाई को ही लेके बस। महंगाई बहुत है। बहुत। सैलरी आती है जाती है। सैलरी आती है चली जाती है। सैलरी आती है चली जाती है। सैलरी आती है चली जाती है। हाँ दे दो। सर मैं ये कहना चाहूंगी पहली बात तो कि ये जो पार्टियों के, अगर आपको राजनीतिक पार्टियों का संज्ञान लेना है तो इन चमचे और कटोरे से बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको बात करनी होगी पब्लिक से।
कांग्रेस आती है तो क्या 300 का सिलेंडर मिलता है? और रही सर दूसरी बात मोरबी की, सर मोरबी का जो कांड हुआ है, अगर आप हीरो होंडा पे 7 लोगों को बिठा के चलाओगे और क्या दोगे भाई हीरो होंडा बनाने वाला ही बेकार है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? ऐसे कैसे काम? क्या नाम है आपका? श्वेता नाम है सर। कहाँ के, हरियाणा के रहने वाले? नहीं सर, दिल्ली से ही हूँ। हो गया, कल आना, कल बात करेंगे तुमसे। आज अभी